आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बार बार आ रहे हैं तो आप उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमने गुस्से को हमेशा एक नेगेटिव इमोशंस के साथ जो है वो लेबल कर दिया है। पहली बात तो ये कि अपने इस इमोशन को लेबल करना छोड़ दें। इमोशन ये जो गुस्सा है ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये प्लेजेंट या अनप्लेजेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपके ऊपर। अगर एंगर को देखा जाए, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है या फिर आपके ऊपर कोई शाउट कर रहा है, आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो इंटरनली आपको ये थ्रेट होगा कि ये चीज आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसी वजह से यहाँ आपको रिएक्ट करना है। तो आप क्या करते हो, यानी बजाते खुद गुस्से का जो एक इमोशन है वो हार्मफुल नहीं हमें बनाता, बल्कि हम रिएक्ट किस तरह करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो हमने अपने रिएक्शन को चेंज करना है। हम गुस्से के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे गुस्सा आया इस वजह से मैंने ये सारी चीजें कर दी या मैंने ये एक्ट कर दिया, बल्कि हमने रिएक्शन किस तरह देना है, हमने उसको चेंज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डीप ब्रीथ करनी है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग इज अ टेक्निक जो कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एक एरिया होता है उसको डीपली जो है वो इनहांस करने में हेल्प कर रही होती है। क्योंकि जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एमिगडाला का जो एक पार्ट है वो फौरन बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर देता है, जिसमें हम कुछ भी बोल जाते हैं या कुछ भी एक्शन ले लेते हैं और हमें समझ नहीं आती है। तो जो डीप ब्रीथिंग होती है वो आपके उस लॉजिक वाले एरिया को इनहांस करने में हेल्प कर रही होती है। सेकंड चीज आपने क्या करनी है, आपने कोशिश करनी है कि जो ट्रिगर आपको गुस्सा दिला रहा है आप उस चीज से जरा दूर हट जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है या किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप कोशिश करें सबसे पहले आप अपनी वहां से जगह चेंज कर लें, ताकि जिस चीज की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है आपका जो अटेंशन सपोर्ट है वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। जिस चीज से आपको गुस्सा आ रहा है, जब वो चीज आपके सामने आपको नजर ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। उस वक्त जो है वो आप 10 to 1 या फिर 1 to 10 जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं। और आपने एक जो लेसन इंटरनली अपने आप को देना है वो ये कहना है कि जो गुस्सा है वो सिर्फ एक इमोशन है और आई कैन कंट्रोल दिस इमोशन राइट नाउ। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को ये डिमांड दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है और आपका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है जब आप थोड़ा टाइम लेते हैं या थोड़ा पॉज देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप पानी जरूर पिए। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है फौरन पानी पिए। आपने ये चीज नोट करी होगी कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आपकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो काफी वार्म अप हो जाती है। तो जब आप पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस में आ रहा होता है, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने में। फिर उसके बाद ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये एट अ टाइम तो आपको गुस्सा करने से या रिएक्शन देने से रोक सकती है। एक और बात, रिएक्शन देने से पहले हमेशा ये जरूर सोच लें, क्योंकि गुस्से के वक्त कंडीशन समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन ये कुछ ऐसे टेक्निक है जिससे आप अपने आप को या अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आपने किस तरह बिहेव करना है। उससे पहले ये सोच लें रिएक्शन से पहले कि ये बात क्या इतनी बड़ी है, ये सिचुएशन बजाते खुद इतनी बड़ी है जितना बड़ा आप रिएक्ट करने जा रहे हैं या जितना बड़ा आपने रिएक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा पॉज ले लें, थोड़ा टाइम दे दे खुद को, और जो आप फौरन रिएक्ट करते हैं वो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि वही रिएक्शन जो कि आप इंस्टेंटली दे रहे थे वो नेगेटिव भी हो सकता था और बहुत ज्यादा सिवियर नेगेटिव भी हो सकता था, रिस्की भी हो सकता था। जैसे आपने थोड़ा अपने आप को टाइम दिया वो चीज जो है वो पॉजिटिव भी प्रूव हो सकती थी। फिर उसके बाद ये है कि लास्ट में मैं ये बात कहूंगी, ये जो सारी टिप्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये एट अ टाइम आपके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, बट वो खत्म चीज नहीं हुई है। आपने क्या करना है कि जब आपको लगे कि अब आपका जो एंगर है वो थोड़ा कंट्रोलेबल है, तो कोशिश करें कि जिस चीज की वजह से या जो भी आपके सिचुएशन से जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है, आप जाके उस चीज को हैंडल करने की कोशिश करें। क्योंकि चीजें
सप्रेस करने से खत्म नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद होती हैं। फिर आप क्या करते हो, अगर आपने वो गुस्सा एक्ट जो अपना एक्ट है वो शो नहीं कराया, तो वो किसी और बात पे, किसी और चीज पे निकल जाएगा। फिर वो बात चाहे बजाते कुछ छोटी हो या बड़ी हो, इट्स डजंट मैटर, क्योंकि आपने उस इमोशन को सप्रेस कर दिया। तो हमने उस इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि उसको मजीद किस तरह हैंडल करना है और उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है।